हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नो पेपर लीक, नो प्रिडिक्शन कि ये पेपर में आएगा वो पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, जो लोग प्रिडिक्शन करते हैं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू देम, बट द रियलिटी इज़ कि प्रिडिक्शन एक प्रिडिक्शन होती है बच्चों। ठीक है, वो ठीक भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। खास तौर पे नाइन्थ का जो पेपर है या 8th क्लास का जो पेपर है, 10th और 12th के जो पेपर होते हैं वो सीबीएसई की साइड से आते हैं, राइट। तो वो बहुत एक तरीके से इजी होता है थोड़ा प्रिडिक्ट करना। लेकिन जो 9th क्लास का पेपर है, 8th का है, 11th का है, वो पेपर आपका जो स्कूल है वो ही बना के देगा पेपर। ठीक है, यस, सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन पेपर जो है आपके स्कूल से ही बनेगा, या फिर आपका स्कूल जो है कहीं से कोई डायरेक्ट पेपर कहीं से ले लेगा, डाउनलोड मार लेगा, फॉर एग्जांपल जो भी होगा। लेकिन आपके स्कूल में जो पेपर आएगा वो डिफरेंट होगा। आपका फ्रेंड अगर 9th में है, उसके स्कूल में जो पेपर आएगा उससे डिफरेंट होगा। तो जो भी 9th क्लास में है, राइट, तो सीबीएसई बोर्ड से, तो सबका पेपर सेम नहीं आएगा, सबका पेपर डिफरेंट आएगा। बिकॉज सीबीएसई कोई पेपर नहीं बना रहा। जैसे 10th का पेपर जो है सबका सेम ही आता है, 12th का पेपर सबका सेम ही आता है, राइट, क्योंकि सीबीएसई की साइड से आता है। लेकिन यहाँ पर आपको बच्चों ये बात समझने वाली है कि आपका पेपर जो है आपके स्कूल से ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करेंगे अपनी, तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे क्लास 9th में। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आप में से वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा वीक है मैथ्स में, जिनको डर लगता है कि यार मैथ्स में पास कैसे होंगे, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए भी काम करेगी। वो बहुत ईजीली पासिंग मार्क्स अपने स्कोर कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा स्कोर करें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हाँ, जो राइट स्ट्रेटेजी है, जो सही तरीका है कि आप 9th की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, 9th की तैयारी आप कैसे करेंगे बच्चों, वो है कि आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। ठीक है, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे शुरू से लेकर एंड तक, तो आपको जो है बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे सीखने को मिलेगा और आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको ये पता लगाना है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो है हमारा ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों। ठीक है, ये वाला जो हमारा चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, तो ये चैप्टर बच्चों हमारा आएगा 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का। तो सबसे पहले हम इसको तैयार करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। इसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के ऊपर एक वन शॉट वीडियो देखनी है। क्या देखनी है? वन शॉर्ट वीडियो आपको देखनी है, जिसमें कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको देखनी है। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि इस टीचर की देखें या उस टीचर की देखें। जो भी टीचर आपको पसंद है, जो भी चैनल आप देखते हैं जहां से आपको अच्छा समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नहीं ये बहुत बेस्ट टीचर है, इसकी देखो, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। ठीक है, हर बच्चे के लिए बहुत सी, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स पढ़ाने वाले, ठीक है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब जिस टीचर को मैं बोल रहा हूँ ये टीचर बेस्ट है, हो सकता है वो आपको बेस्ट ना लगे, और जिस टीचर को आप बेस्ट बोल रहे हो सकता है कि वो मुझे बेस्ट ना लगे, दूसरे स्टूडेंट को बेस्ट ना लगे। तो जिससे आपको समझ में आता है, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑनलाइन पढ़ाता हो कोई आपको, चाहे आप उसकी वीडियो देखते हैं, चाहे ऑफलाइन आप जिसके पास पढ़ने जाते हैं अपने आसपास के इलाके में, अगर आप किसी के पास पढ़ने जाते हैं, चाहे वो क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जिससे पढ़कर आपको समझ में आता है उससे आपको पढ़ना है। वन शॉट वीडियो आपको देखनी है, या फिर अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं ऑफलाइन, तो उनको बोलना है कि एक बारी में इस पूरे चैप्टर को आपको समझा दें। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ आपका 4 नंबर का आएगा बच्चों। ठीक है, इसमें कोई आपका मोटा या भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने वन शॉट वीडियो देखी, उसमें आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे किस पर, आप जाएंगे बच्चों एमसीक्यू पर। ठीक है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उसके बाद आप इंटरनेट पे जाएंगे, वहाँ पे आप डालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th एमसीक्यू। ठीक है, वहाँ पे आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक ही वेबसाइट से सॉल्व ना करें, आप डिफरेंट वेबसाइट से सॉल्व करें। आपको कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये है आपके फाइनल पेपर्स। फाइनल पेपर से पहले आपके ऑलरेडी पेपर्स हो चुके हैं, राइट, आप ही के स्कूल में फर्स्ट टर्म हुआ होगा, सेकंड टर्म हुआ होगा, इसके बाद आपके जो है कुछ जो होते हैं टेस्ट वगैरह होते हैं वो आपके हुए होंगे। ठीक है, तो आपको सारे स्कूल्स के जो पेपर हुए हैं वो आपको उठाना है। आप ये समझ लीजिए, जो जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे सैम्पल पेपर्स करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको सैम्पल पेपर्स नहीं करने। आप इंटरनेट पे जाएंगे, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको बोलूँगा आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे,
इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, इसके लिए आपको अपने ही स्कूल में जो एग्जाम्स हो चुके हैं 9th के, ठीक है, फर्स्ट टर्म में आपके पास, फर्स्ट टर्म में आपने एग्जाम्स दिए हैं, सेकंड टर्म्स में आपने एग्जाम दिए हैं, तो वो जो क्वेश्चन पेपर था उसको ढूंढिए। अगर वो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको अरेंज कीजिए, ठीक है। उसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू में आते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एमसीक्यू करेंगे। जब आप एमसीक्यू करेंगे तो फिर उसमें आप जो है अपना स्कोर देखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया, वो सब आपको मिल जाता है इंटरनेट पे, ठीक है। आप डालेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो आप एमसीक्यू करेंगे, फॉर एग्जांपल 10-20 एमसीक्यू आ गए, वो करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना स्कोर वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्कोर चेक करने के बाद फॉर एग्जांपल लेट से आपने स्कोर किया 60%। जब आप 60% आप स्कोर करोगे ना बच्चों, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने स्कोर कितना किया, आपने 60% अपने स्कोर किया बच्चों, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपने फर्स्ट एमसीक्यू किया है उसमें जो आपकी गलतियां थी, जहां आपने गलतियां की हैं वो आपको अच्छे से देखना है। वहां से जो भी नोट्स आप बना सकते हो वो नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। वो नोट्स बनाने के बाद आपको जो है दोबारा से पेपर करना है, कोई और सा करना है, ठीक है। उसमें आपको ट्राई करना है कि आप जो है 60% से ज़्यादा लेकर आएँ। फॉर एग्जाम्पल आपने दूसरा अटैम्प्ट किया कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर, मतलब दूसरा एमसीक्यू, तो उसमें मान लीजिए आपके आगे 70%, आपको दोबारा करना है। आपको तब तक एमसीक्यू करते रहना है जब तक आपके 100% ना आ जाए, ठीक है। जब आपके 100% आ जाएंगे तब आपको ये समझ लेना कि भाई ठीक है, मेरी इसकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, ठीक है। और जो भी आपके 100% जो भी क्वेश्चंस में जो आएंगे ना, 100% जो आप स्कोर करोगे वो कोई रैंडमली तुक्का नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसे बोलते हैं तुक्के लगा के आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए हर क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका आंसर ये क्यों है। तो इस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। एमसीक्यू करने के बाद जो भी आपको लगता है कि ये पॉइंट्स मुझे नोट्स में ऐड करने चाहिए, वो पॉइंट्स आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं, ठीक है। ये हो गए आपके 4 नंबर पक्के, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे बच्चों तो 4 नंबर आपके कहीं न कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपना क्वेश्चन पेपर उठाइए, उस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर जाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 नंबर आपके पक्के, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपका एक चैप्टर है वो देखो ये है, वो है आपका ये वाला स्टैट्स, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 12 है आपका। इसमें से आपका जो है 6 नंबर का इसमें सब क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, ठीक है। मैंने चेक किया ऑनलाइन वेबसाइट पे, कुछ बोलते हैं कि 10 नंबर का आएगा, कुछ बोलते हैं 6 नंबर का आएगा, बट 10 से 6 नंबर के बीच में आएगा, ठीक है बच्चों। देखो ये चैप्टर आप कैसे पढ़ेंगे, दोबारा अगेन वन शॉट वीडियो देखोगे। इसमें क्या है, इसमें आपका बार ग्राफ है, ठीक है। इसमें आपका जो है हिस्टोग्राम है और इसमें आपका जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। वन शॉट वीडियो देखोगे। वन शॉट वीडियो देखने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसमें एमसीक्यू में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस चैप्टर के लिए। स्टैट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसमें से हो सकता है कि एमसीक्यू में कुछ भी नहीं आएगा। आप अपने लास्ट पेपर्स उठाइएगा फर्स्ट टर्म के सेकंड टर्म्स के, एनालाइज करना कौन से क्वेश्चन आए थे। अब देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूँ। ये चैप्टर है हमारा 151, तो ये पेज नंबर हम खोल लेते हैं 151, ठीक है। देखिए ये पेज नंबर मैंने आपको खोल लिया 151, आप भी खोल लीजिए। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। 151 वेयर इज 151, ये रहा। देखिए बच्चों इसमें मैंने आपको बताया बार ग्राफ, ठीक है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सबका कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। वन शॉट वीडियो देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ, एक्सरसाइज पे आ जाइए। सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें से चांसेस है कि नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है ना, जो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं उन क्वेश्चंस को बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना। मैं इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चंस को बोल रहा हूँ जो क्वेश्चंस पेपर में आ गए, ठीक है, और आते हैं, ठीक है। और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी तो हाई चांसेस है कि आप वहाँ पे गलत करके आओगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ, एक तो एक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, गलती से आ गया तो चांसेस हैं बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको ये जो है 4, इसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर ये है आपका 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। 6, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए ये है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इस चैप्टर से अगर आपने 4th, ठीक है, 7th और ये आपका 8 और आपका 9, ये क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आते पेपर में तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर दूसरे क्वेश्चन आएंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे, ठीक है। और ये देखिए बच्चों, ये जो बाकी जो क्वेश्चन हैं इसमें 2.1 में ये ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, 6th हो गया, 5th हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको 1-2 बार करने हैं बस। आप 1-2 बार करोगे आपके माइंड में बैठ जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी आप रिवीजन करोगे पेपर में, ठीक है, रिवीजन आपको जब करनी है ना, तो रिवीजन में भी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ
इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उनको बोल रहा हूँ जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और अगर वो क्वेश्चंस पेपर में आ गए तो आप उसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं उनको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चों, आपको अपने नंबर नहीं गंवाने हैं। ठीक है, आपको प्रिडिक्शन पे नहीं जाना है कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन जो है अब कभी नहीं आया, मतलब अभी अभी भी नहीं आएगा, या ये क्वेश्चन पहले आया था अब दोबारा नहीं आएगा, ऐसे प्रिडिक्शन पे नहीं जाना है। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, जो लोग प्रिडिक्शन करते हैं वो तो प्रिडिक्शन कर देंगे, पेपर अच्छा आया तो उनकी वाह वाह हो जाएगी, पेपर खराब आया तो वो अगले साल दोबारा प्रेडिक्शन कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप 9th में हो, आप एक ही बार पेपर दोगे, आप दोबारा पेपर नहीं देना चाहते, तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। कुछ भी पेपर आ जाए, आपकी तैयारी ऐसी होगी कुछ भी पेपर आ जाए, क्योंकि आप प्रिडिक्शन के बेसिस पे नहीं जा रहे। ठीक है, आपके सामने कोई 20 या 50 क्वेश्चन नहीं है कि हाँ इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। ठीक है, आगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप पछताओगे। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे बच्चों, तो पेपर कुछ भी आ जाए आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत इजीली अच्छे स्कोर करने वाले हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगेन 9, ठीक है, ये जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है घोट के पी जाओ, मतलब इनको जो है इतना अच्छे से तैयार कर लो कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चंस नहीं आते, इनके मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरे क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर पाओ। ठीक है, इन क्वेश्चंस में बच्चे मिस्टेक करते हैं, और इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते आने वाले वो यही बनते हैं बच्चों। ये चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, जो सबसे कम नंबर का है सबसे पहले वो तैयार करेंगे, कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे, 15 मिनट का 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट के बाद हम तैयार करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, ये हमारा कम से कम 6 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर पक्के इसमें हो गए और 4 नंबर पक्के हो गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने दोनों अच्छे से कर दिया तो। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है आपका एक चैप्टर है वो है ये वाला, हीरोन्स फार्मूला। तो बच्चों हीरोन्स फार्मूला और सरफेस एरिया ये दोनों हैं, ये दोनों मिला के आपके जो आएंगे ना, ये दोनों मिला के आपके आएंगे बच्चों 13 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 13 मार्क्स के। ये आप नोट डाउन करते जाएं, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दोनों में से क्वेश्चंस आएंगे, दोनों मिला के 13 मार्क्स के आएंगे। पहले हम चलेंगे हीरोन्स फार्मूला पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 है, 131 पे आ जाते हैं। 131 देखिए बच्चों, ये हीरोन्स फार्मूला है, इसमें क्वेश्चंस कितने हैं? इसमें क्वेश्चंस हैं बच्चों देखो 1 और ये 6 क्वेश्चंस है। ठीक है, 6 के 6 क्वेश्चंस आपको बस कर जाने हैं, बहुत अच्छे से आपको करने हैं। सबसे पहले क्या करोगे, वन शॉट वीडियो देखोगे, इसमें से जो है कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के भी बन जाते हैं, खास तौर पे इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a², इस कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। तो इसमें एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बनते हैं, अगेन आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन पेपर देखना है, फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि हीरोन्स फार्मूला से कौन से एमसीक्यू के क्वेश्चंस आए थे, जो उसी कॉन्सेप्ट पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस और प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, क्योंकि उसी पे बनते हैं थोड़े, जिसमें बच्चे फंसते हैं। बाकी इसमें बच्चों क्वेश्चन आएगा, देखो बड़े क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी है, आपको इसमें कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। केवल 6 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं करने हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगेन अगर आपके क्वेश्चन पेपर, जो पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें अगर बुक से क्वेश्चन नहीं आया है, इन 6 में से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आया, कहीं और से क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, जो आपने फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में जो टेस्ट वगैरह आपने दिए हैं उसमें देखना, उसमें अगर अलग आया, क्योंकि हर बच्चे के स्कूल में अलग अलग होता है बच्चों, इसका जैसे मैंने पहले कहा कोई पेपर सेम नहीं आने वाला है, आपको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अगर उन्होंने इन 6 के अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन दिया, आरडी से या आरएस से दिया है ये, ठीक है, या फिर जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी वो, उसमें ये जो चैप्टर था थोड़ा लेंदी था, तो उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस थे कुछ, या वहाँ से दिए हैं, तो आपको बच्चों वो पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में, आपके स्कूल में आपने जो फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म में जो पेपर दिया था उसमें अगर ये हीरोन्स फार्मूला आया था, वहाँ पे आपने जाके देखा और आपको पता चला कि यार इसमें जो क्वेश्चन आया वो इनमें से नहीं है, आपने उसको सर्च किया, आइडेंटिफाई किया और आपको पता चला वो क्वेश्चन पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में है, एनसीईआरटी 9th क्लास की जो पुरानी वाली थी, जो मतलब इसमें अब नहीं है, तो आपको उसमें से और क्वेश्चन तैयार करने हैं बच्चों। या अगर आर डी शर्मा से कोई क्वेश्चन आया है तो आपको उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आर डी शर्मा के थोड़े और क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो सैम्पल पेपर है, या आपके सामने जो एग्जाम का जो पैटर्न है, या आपके सामने जो क्वेश्चंस जिससे आप थोड़ा गैस कर सकते हो, ठीक है, वो क्या है, वो आपका स्कूल का खुद पेपर है। ठीक है, वो कुछ नहीं है, कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, ठीक है, वो बोलेगा नहीं ये क्वेश्चन आने वाला, ये क्वेश्चन आने वाला है, बोल देना भैया नहीं सुननी हो हमें आपकी, माफ़ करो। ठीक है, आपको अपने स्कूल के जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म्स के जो एग्जाम्स हुए हैं उसी को आइडेंटिफाई करना है वो, ठीक है, उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया बच्चों, ये हो गया आपका हीरोन्स फार्मूला।
ठीक है। इसके बाद है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो था आपका इसी के बाद है, ठीक है। फिरॉन्स फार्मूला प्लस सरफेस एरिया 13 मार्क्स का आएगा। देखो बच्चों, ये हो गया आपका सरफेस एरिया, ठीक है। सबसे पहली बात, बहुत ईजी चैप्टर है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको बताऊंगा इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आ गए और आपने तैयारी नहीं करी तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी और दूसरे क्वेश्चन आ गए आपको बस एक दो बार पढ़ना है। मैं उनको पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक दो बार पढ़ो छुट्टी है, लेकिन बार बार नहीं पढ़ना उनको। रिवीजन के टाइम पे भी सारे क्वेश्चन, जब आप रिवीजन कर रहे हो पेपर से एक दिन पहले, फॉर एग्जांपल एक दो दिन पहले, तो आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज नहीं करने। आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अगर आपने रिवाइज, जो अगर पेपर में आ गए तो आप उसको गलत करने के चांसेस हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कुछ नहीं है, आपको बस फॉर्मूला डालना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ज़्यादा कोई खास नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ एक क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इसके ऊपर, ठीक है। डबल सर्कल लगा रहा हूँ इसके ऊपर क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। देखो 4 5 6 7 8, पहला दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 7। ये भी बहुत ईजी से क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है कि एक दो बारी में आप इसको निकाल लो। तो इस पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, एक तो है क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना इस पर। और आपको एक ध्यान देना है आपको इस वाले पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 11.1 में। अब आगे आ जाइए, ठीक है। 11 अच्छा मैं आपकी बात बताना भूल गया बच्चों, ये जो आपका वाला क्वेश्चन था ना, ये सरफेस एरिया जो था, सॉरी हीरोन्स फार्मूला था, इसमें बच्चों एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जो है, ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से करके जाना है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 11.2 पे चलते हैं। ये हो गया हमारी 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़्यादा कोई खास देखने की जरूरत नहीं। हाँ दूसरी बात, इनके एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे, देखो चौथा पांचवा ये बच्चों वाले एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा फोकस नहीं करना है इस पर, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, एक तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया आपका बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। इस पर अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है, और ये आपका जो है 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों वाला है, ज़्यादा टेंशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मगर इसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, अगर आ भी गया, ठीक है, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन आ भी गया तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे अगर आपको फॉर्मूला याद है। ऑब्वियस सी बात है, आपको आप इस चैप्टर को पढ़ के जाओगे तो आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। मैं उन क्वेश्चन पे टिक लगवा रहा हूँ जो क्वेश्चन थोड़े घुमा के आते हैं, मतलब बच्चे एकदम समझ नहीं पाता विदाउट प्रैक्टिस के, ठीक है। तो ये हो गया एक, आपको ये 7th वाला ले लीजिए, ठीक है, 8th वाला ले लीजिए, और इसमें जो है 9th वाला ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन से क्वेश्चन है, 1 2 3 6, ये क्वेश्चन बच्चों वाले हैं, इस पर ज़्यादा टाइम खराब करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके आगे है 11.3। अब देखिए 11.3 में आगे बच्चों हम, ठीक है। तो इसमें जो है पहले तो हम ये देख लेते हैं, हाँ एक तो इसमें हो गया ये वाला एग्जाम्पल नंबर 9 है, इस पर आपको फोकस देख करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 स्टार्टिंग के जो ये 4 क्वेश्चन है ऊपर के, ठीक है, ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाले हैं, और आई वुड से छठा भी क्वेश्चन बच्चों वाला है। हाँ 7वां क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान देना, 7वां 8वां, और आपका मैं बोलूँगा ये जो है आपका, ठीक है, ये भी आपका ऐसे ही है 7वां और 8वां। 11.3 में 7वां और 8वां, ठीक है। ज़्यादा देखो कितने, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। 11.3 में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पे फोकस करना है, वो सारे क्वेश्चन बच्चों वाले हैं, बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर दोगे, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे हैं आपके कि आपने वीडियो में भी एक बार उसको देख लिया ना, आपके माइंड में बैठ जाएगा कि ठीक है ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे 11.4 पे आ जाते हैं, ठीक है। 11.4 में देखिए बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों वाला है, ज़्यादा फोकस नहीं करना, ज़्यादा फोकस नहीं करना, ज़्यादा फोकस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 अगैन इस पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, 6 पे ज़्यादा फोकस, ये हो गया 6 भी आपका बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर भी आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना। 7 पे नहीं करना, ये आपका 8 क्वेश्चन हो गया अच्छा वाला, ठीक है, 9 हो गया, ठीक है, और ये 10 वाला भी आपका बच्चों वाला है, ठीक है, क्या है ये ठीक है बस। 4th
8th और 9th। ये क्वेश्चन है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से बच्चे वाले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने। देखो अब आपको क्या करना है, जिस पे मैं टिक लगवा रहा हूँ सबसे पहले यही तैयार करने हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपने हीरोन्स फार्मूला और सरफेस एरिया अच्छे से कर लिया तो बच्चों 13 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसमें आपको नंबर लेना बहुत ईजी है, सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेना है फॉर्मूले, और 13 नंबर आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। 6 नंबर आपके 4 नंबर थे कोऑर्डिनेट में, उसके बाद आपके 6 नंबर थे स्टैट्स में, 4 और 6 10, और ये हो गए इसमें 13 नंबर, 10 20 23 नंबर हो गए, ठीक है। 23 नंबर आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो। इसके बाद हम आएंगे बच्चों, अपना है हमारा ये चैप्टर नंबर 1, 8 नंबर का आएगा आपका, ठीक है। नंबर सिस्टम, ये जो आपका नंबर सिस्टम है ये वाला चैप्टर, ये आएगा आप बच्चों आपका 8 नंबर का, 8 नंबर का। इसमें से आपके बच्चों एमसीक्यू में क्वेश्चंस भी आएंगे और वैसे भी क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखिए, ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1, इसमें से आपको जो है तैयार करना है एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। आपको अगेन क्या करना है, अपने जो फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म का जो पेपर हुआ है उसमें एनालाइज करना है किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आपको किस टाइप से तैयार करना है, ठीक है। 1.1 पे इसको एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपका बच्चों 1.2, ये जो आपका 1.2 है अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। आगे आ जाइए, इसके बाद है बच्चों आपका 1.3, इसमें देखिए आपको जिस पे फोकस करना है बच्चों, बहुत ध्यान देना, ये सारे ऊपर ये बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सब बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। एक तो आपको जो फोकस करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये अच्छे मतलब क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस अगर आ गए और आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये मत समझना कि ये मैंने इस पर टिक लगाया है तो बस इन 3 में से कुछ ना कुछ उठा के आएगा, मतलब इस मेरा कहने, जब भी मैं टिक लगा रहा हूँ ना, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस अगर आते हैं, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये इसका जो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करना है, और इसमें आपको जो है ये जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये एमसीक्यू के लिए आपको तैयार करना है, इसमें से आपके एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया आपका, ये जो हो गया आपके 8 बच्चों वाले क्वेश्चन से ज़्यादा फोकस नहीं है। 1.3 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, फोकस करना है, ठीक है ना। ये आया समझ में, आगे बढ़िए। अब देखिए ये है आपकी अगली एक्सरसाइज 1.4, 1.4 एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है। अगेन ये बनेगा आपका एमसीक्यू बनेगा इसमें, ठीक है। 1.4 में आपका एमसीक्यू बनेगा, और उसके बाद आ गए आपके यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। इसमें से आपको बच्चों क्या करना है, ये इसमें ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि जब इसमें जो रैशनलाइज वाला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं अपने। अगेन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के पेपर उठाना, उसमें देखना कि रैशनलाइज के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, ठीक है। और नहीं भी आया तब भी आपको करके जाना है। ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है कि छोड़ के जाओगे, ठीक है, तो भैया अगर क्वेश्चन आ गया फंस गए तो फंस गए, तो प्रैक्टिस करके जानी है इनकी। अब आ जाइए 1.5 पे बच्चों, ये हो गई आपकी 1.5, ठीक है। ये 1.5 छोटी साइज है, पूरी कंप्लीट करनी है। इसमें आपके, ठीक है, एमसीक्यू प्लस आपके जो है नॉर्मल के 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं 2-3 नंबर के बन सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आपके बन सकते हैं। तो ये जो है 1.5 आपको अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। तो ये था आपका 8 नंबर का। तो 8 नंबर में से आप एक काम करना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में देखना कि 8 नंबर में ये चैप्टर में से आपके कितने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, एमसीक्यू कितने नंबर के आए हैं, वो कितने नंबर के आए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद है बच्चों आपका है एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्रा जो आपका आएगा 20 नंबर का, तकरीबन 17 से 20 नंबर का आएगा, ठीक है। चलिए एलजेब्रा में क्या क्या आएगा, एलजेब्रा में आपके बच्चे 2 चैप्टर आएंगे, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स और ये लीनियर इक्वेशन, ये दोनों मिला के बच्चों आपके तकरीबन 20 नंबर का ये आएगा, ठीक है। 17 to 20 नंबर का आएगा, ऑलमोस्ट 20 नंबर का आएगा मान लीजिए। कुछ मैंने चेक करा ऑनलाइन तो कुछ में लगा था 17 मार्क्स का, कुछ में लगा था 20 मार्क्स का, बट आई बिलीव कि 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सॉरी 20 मार्क्स का क्या आएगा, पॉलिनोमियल्स प्लस आपका ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, और आ जाइए 55 पेज नंबर पे, ठीक है। देखिए बच्चों ये जो है चैप्टर नंबर ये वाला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सारे चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, मगर सारे चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है। हर चैप्टर को समझने से, हर चैप्टर को कैसे पढ़ना है, 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है, ठीक है। या फिर अगर आप ऑफलाइन तैयारी करते हैं तो एक बारी में पूरा चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। उनको बोलिए, अपने टीचर को बोलिए कि भाई एक बारी में पूरा चैप्टर खत्म कराओ, आपको तैयारी करनी हो। वो टीचर नहीं कराता तो घर पे आके 1 शॉर्ट वीडियो देखिए,
ठीक है, चलिए ये हो गया बच्चों, ये आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, ये जो है आपका पहला क्वेश्चन, इसके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका जो है एमसीक्यू के पे एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। इस कॉन्सेप्ट पे मतलब इस क्वेश्चन के बेसिस पे एमसीक्यू बनता है, मतलब सेम ये क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन आ जाएगा, एमसीक्यू बनता है उस पर। ठीक है, बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है, ये भी आपका एमसीक्यू में आएगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, 1-2 नंबर मार्क्स में आएगा ये। ठीक है, तो ये आपकी एमसीक्यू के लिए आपको तैयारी करनी है इसमें 4.1 में। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, उसमें देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना, इस मतलब 4.2 में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके 2 नंबर के या 3 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे तैयार करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ये जो आपकी बुक में दिया गया है ये बहुत सिंपल है बच्चों, ये बहुत सिंपल है, इसके बेसिस पे मत जाना, इसी टाइप के और क्वेश्चन सर्च करना और वो प्रैक्टिस करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अपना पेपर उठाना है, फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, एनालाइज करना है कि इस बेसिस पे कौन सा क्वेश्चन आया है। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आया है तब भी आपको, क्योंकि मैं प्रिडिक्शन नहीं करा रहा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा, ऐसे नहीं करना। अगर नहीं आया तब भी आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने, इंटरनेट पे सब मिल जाते हैं, ढूंढ लेना इस टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, 2-3 नंबर का इसमें से आ सकता है, बहुत इजीली कर दोगे, इस पे अच्छे से क्वेश्चन सर्च कर लेना। ठीक है, 4.2 ये हो गया आपकी कंप्लीट। अब आएंगे हम पॉलिनोमियल्स पे 25। ठीक है बच्चों, आइए देखिए, ये है आपकी 25 पॉलिनोमियल्स। इसमें आपको क्या करना है, चलिए खोलते हैं। ये काफ़ी, देखिए बच्चों 2.1 है, यहाँ पे आपका क्या बनेंगे, एमसीक्यू बनेंगे इन 2.1 में से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इस टाइप के आपका बनेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से वन शॉट वीडियो में सब समझ लेना है। 2.1 पे आपका एमसीक्यू बनेगा, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, एमसीक्यू पढ़ना है, 2.1 के बेसिस पे एमसीक्यू पढ़ने हैं, सर्च करना है। ठीक है, इंटरनेट पे सब मिल जाएगा। उसके बाद आएंगे 2.2 पे देखो बच्चों, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया। इनमें से क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता, तो आपको तैयार करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है, आप इजीली तैयार कर लोगे, हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड तैयार कर लेना। इसमें ये हो गया आपका। ठीक है, थर्ड फोर्थ तैयार कर लेना। ठीक है, ये सारा मतलब ये पूरी 2.2 आपको तैयार करनी है, और ये बहुत इजी, एक बार करोगे हो जाएगा, मगर इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, इस पर चिपके नहीं रहना कि नहीं ये करना ही करना है। बहुत इजी, एक बार आपने समझ लिया हो गया। वीडियो देख लोगे, खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब भी मेरे हिसाब से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें थोड़ा बच्चा डाउट कर जाता है। एक तो उसका ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट अच्छे से कर लेना, एक ये वाला पार्ट अच्छे से कर लेना, और एक ये वाला पार्ट अच्छे से कर लेना। ये मैंने 3 पार्ट पे लगा दिया सर्कल। इन पार्ट में बच्चा थोड़ा मतलब हैरान हो जाता है कि ये कैसे होगा, तो इन पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट समझ लेना कि कैसे करते हैं, फिर कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए यहाँ पे 2.3 पे। 2.3 पे जब आप आओगे ना बच्चों, तो ये जो आपका ये जो इसमें ज़्यादा कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस पर बनता है ये, ठीक है ना, ये बहुत ईजी है, मगर फिर भी आपको करनी है, एक बार करोगे हो जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का, अगर मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कि अच्छे क्वेश्चंस जो इजीली सॉल्व नहीं होते, जो 9th क्लास के हिसाब से आने चाहिए पेपरों में, वो हैं बच्चों 4 और 5th। ठीक है, 4 मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और ये 5th वाले, इनके बेसिस पे ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो कॉन्सेप्ट है, इनको घोट के मतलब इनको इतना अच्छे से आपको मतलब पढ़ना है कि बस इस पे से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये के वाला है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा फोकस नहीं करना, आ जाएगा तो आप कर दोगे, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, मगर ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 2.4 बच्चों देखो, 2.4 है, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के पेपर को एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल आपके जो है फर्स्ट या सेकंड टर्म में वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, तो हो सकता है कि अब आपके में जो है क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई और सा क्वेश्चन आ जाए, तो उसकी अच्छी से तैयारी कर लो। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें से कोई सा आया था, ये आया था, तो हो सकता है कि इन दोनों में से कोई सा आ जाए, तो इनको तैयार कर लो। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर हो गया ये 4। ये क्वेश्चन तो आपके बहुत ईजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो पहला पार्ट है ये बहुत ईजी है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मगर क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चे बिना प्रैक्टिस के इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ज़्यादा फोकस नहीं करना, जिसमें मैं सर्कल लगा रहा हूँ उन पर ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको जो है ये जो है 9th क्वेश्चन, इस पर फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद जो 10th क्वेश्चन है बच्चों, इस पे फोकस करना है। 10th क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन वाली जो ये जो है यही नीचे आइडेंटिटी लगेंगी। ठीक है, इसके बाद आपको आना है बच्चों, इसके बाद आपको ये 12वें क्वेश्चन पे फोकस करना है, 13वें क्वेश्चन पे फोकस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं,
मतलब आने चाहिए। अगर मैं पेपर बनाता तो मैं इन कॉन्सेप्ट पे पेपर देता क्वेश्चन आपको, राइट। बिकॉज इसमें है ही नहीं कुछ, यही है जो बच्चों को टेस्ट किया जा सकता है कि बच्चे की नॉलेज कैसी है, बच्चे को कुछ आता ही नहीं आता, ठीक है। बच्चे को बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो देंगे नहीं, तो यही क्वेश्चन से बच्चे की नॉलेज टेस्ट होती है कि बच्चा कितना पढ़ के आया है, ठीक है। तो मैं उस बेसिस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये बच्चे वाले क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपकी स्प्लिटिंग द मिनरल टर्म है। एक दो बार करना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। मगर ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन और इस फिफ्थ का ये वाला पार्ट, इस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको इनकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया ये हमारा पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हमारा सारा हो गया बच्चों। अब हमारा बचा है ज्योमेट्री, जो आएगी आपकी 27 से 28 नंबर की ज्योमेट्री आएगी आपकी, ठीक है। 27 मार्क्स की आपकी ज्योमेट्री मैं यहाँ पे लिखूंगा। 27 मार्क्स की आपकी ज्योमेट्री आएगी, जो बहुत से बच्चों को सरदर्द करती है। तो लेकिन आपको मैंने तैयारी करने का तरीका क्या बताया बच्चों। सबसे पहले आप तैयार करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आप तैयार करेंगे स्ट्रेट्स, फिर आप तैयार करेंगे हीरोन्स फार्मूला एंड सरफेस एरिया। उसके बाद आप तैयार करेंगे नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम को आप पहले भी तैयार कर सकते हो हीरोन्स फार्मूला से। उसके बाद आप तैयार करेंगे अलजेब्रा, जिसमें आएगा पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको तैयार करनी है ज्योमेट्री। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगती है। बाकी जिन बच्चों के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ आसान है, वो अपनी मर्जी से करें। मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाह रहा हूँ जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या करें, मैं उन बच्चों की हेल्प करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों 27 नंबर का आएगा, क्या क्या आएगा देख लीजिए, ठीक है। 27 नंबर का लाइन्स और एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सारा मिला के आपके आएगा बच्चों 27 मार्क्स का, ठीक है। अब तो एक बार मार्क्स काउंट करते हैं। देखो 4 नंबर का मैंने बोला ये आएगा। 4 नंबर का क्या आएगा आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा 4 नंबर का। उसके बाद मैंने आपको बोला 8 नंबर का आपका ये आएगा, 8 नंबर का आपका ये आएगा पहला चैप्टर। उसके बाद मैंने बोला 13 नंबर का आपका ये आएगा सरफेस एरिया और ये, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 6 नंबर का स्टैट्स भी आएगा, ठीक है। और क्या है आपका 20 नंबर का आपका ये है क्या, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन। 20 नंबर का आपका क्या है, ये क्या 13 था, ये क्या 3 है, क्या है कहा 13 है, ये 13 है, ठीक है 13 है ये। और उसके बाद क्या है बच्चों 20 नंबर का आपका ये है, जीरो लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 20 नंबर का आपका ये है पॉलिनोमियल्स वाला और पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 20 नंबर का, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है आपका 27 नंबर का है ये क्या, ज्योमेट्री। देखो कितने हो गए, 4 5 6 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 8 कितने हो गए 28 का 8, ठीक है। 2 कैरी 2 3 4 5 6 7, 78 हो गए। कहाँ रह गए हमारे 2 नंबर, 6 नंबर हो गए हमारे, 6 नंबर हो गए। 13 नंबर हो गए हमारे 27 हो गए, 4 हो गए 20, 20 हो गए, ठीक है। और हमारा क्या था 27 हो गया, 20 हो गया, 6 हो गया, 13 हो गया। कहीं ना कहीं तो हमारा कुछ रहा है बच्चों, आई डोंट नो वेयर हमारा कुछ रहा है। अलजेब्रा हमारा 20 था, देखो 8 ये रहा, 8 हमारा हो गया बच्चों, 8 हमारा हो गया, देखो 8 नंबर का हो गया। उसके बाद हमारा 20 नंबर का था, 20 नंबर का हमारा हो गया। उसके बाद हमारा था 4 नंबर का, 4 नंबर का हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद था हमारा 27 नंबर का, ये हमारा हो गया 27 नंबर का। 13 नंबर था वो हमारा हो गया 13 नंबर। 6 नंबर का था वो हमारा हो गया 6 नंबर, ठीक है। तो दोबारा काउंट कर लेते हैं बच्चों, गलती क्या हो रही है, 8 6 14, 14 कहाँ ध्यान से करते हैं, 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28 का 8, 2 कैरी 78, ठीक है बच्चों। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा ना, 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा था, 80 मार्क्स के हिसाब से आएगा। तो पता नहीं 2 नंबर का ऊपर नीचे हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ था कि ये नहीं 6 से इतने नंबर का आ सकता है, तो ये उसकी वजह से है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे बच्चों अपना ये आपको लाइन्स एंगल्स ट्राइंगल्स आपको कैसे करना है। अब देखिए लाइन्स एंगल्स और जो ट्राइंगल्स आपको कैसे करना है। लाइन्स एंगल ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल सर्कल सारे मिला के कितने 27 से 28 मार्क्स का मान लीजिए, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पे रह रहे हैं ना, मान लो इसका हमने 23 कर दिया तो हमारे 79 हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा ये जो था हमारा मे बी 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 नंबर ऊपर नीचे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये आपका आएगा लाइन्स एंगल्स ट्राइंगल्स क्वाड्रिलेटरल सर्कल, ठीक है। और अगर बच्चों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने स्कूल में भी अगर आप टीचर से बात कर सकते हैं कि मैम मुझे बस वेटेज बता दीजिए कौन से मतलब किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, मुझे बस आप वेटेज बता दीजिए,
ठीक है। आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो ये सारी बात जाके, और उसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो है इंटरनेट से मैंने निकाला, फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च करी और मैंने क्वेश्चंस निकाले, तो किसी में लिखा था फॉर एग्जांपल, जैसे देखो बच्चों मैंने बनाया भी है पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैंने बनाया भी था। जैसे मैंने स्टेट्स चेक करा, ठीक है, तो किसी में लिखा था कि 10 नंबर का आएगा, कहीं पे किसी ने मेंशन किया था कि 6 नंबर का आएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो ज्योमेट्री था, किसी में 28 नंबर का आएगा, किसी वेबसाइट पे मुझे मिला 27 का। अलजेब्रा किसी वेबसाइट पे मुझे मिला 17 का, और किसी वेबसाइट पे मुझे मिला अलजेब्रा 20 मार्क्स का, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। उसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लो, लेकिन सिमिलर जैसे मैंने आपको बताया है ना, इसके आसपास ही आएगा, थोड़े नंबर ऊपर 1-2 नीचे हो जाएगा यार, उससे इतना चलता है, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई पेपर नहीं बना रही है ना, बेसिकली आपके स्कूल से पेपर बन के आएगा, ठीक है, और आपके स्कूल से पेपर बन के आएगा सारी। हाँ, सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग ही पेपर बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सीबीएसई के मैंने ढूंढा कि सीबीएसई की तरफ से मुझे मिल जाए इसकी वेटेज वगैरह, मगर वो मुझे मिली नहीं। एनीवेज अगर किसी को मिलती है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आपको तैयार कैसे करना है। लाइन्स और एंगल्स हो गया बच्चों, ये है 69, इस पे आ जाइए 69 पे। ये देखिए बच्चों, लाइन्स और एंगल्स पे आ गए। अगेन वन शॉट वीडियो देखोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, वीडियो में क्या है वो समझोगे, सारे सब कुछ समझ लोगे, नोट्स बना लोगे। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको किस पे ध्यान देना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये करके जाना है, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल नंबर 1 पे ध्यान नहीं देना देना, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों, ये मैं एग्जाम्पल्स वो बता रहा हूँ जो बनते हैं, मतलब ये आने चाहिए मेरे हिसाब से, तो आने चाहिए ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आते, फॉर एग्जाम्पल नहीं भी आता है और आप करके जाते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपकी नॉलेज भी स्ट्रांग होगी। दूसरी बात, गलती से क्वेश्चन आ गए ना बच्चों, गलती से ये क्वेश्चन आ गए तो बेटा आपसे सॉल्व नहीं होगा ईजिली, अनलेस आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है तो जाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल है, सॉरी नॉट एग्जाम्पल, क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, ये आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूँगा एक ये तो इतना अच्छा नहीं है, ये वाला 5वां, ठीक है, 5वां, और ये एक क्वेश्चन है आपका ये वाला 6ठा। तो 6.1 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको मत करना, इनको करना, बट इतना ध्यान नहीं देना है, बच्चे वाले क्वेश्चन हैं यार, ठीक है। और ये एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अब आ जाइए अगली पे, ये है 6.2, ठीक है। 6.2 में सबसे पहले देखिए ये वाला एग्जाम्पल नंबर 6, ये करके जाना है, ठीक है, अच्छे से करके जाना है। इसके बाद देखिए ये वाला है, ये वाला, ये अगर ये क्वेश्चन भी अच्छा है बच्चों, बहुत से बच्चे ये भी नहीं कर पाते, हालांकि ये क्वेश्चन इतना ईजी है लेकिन बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है बच्चे फंसते हैं, तो मैं उसी माइंडसेट से आपको बता रहा हूँ कि ये आपको करके जाना, नहीं तो आप फंसोगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला करके जाना है। ये जो हिंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर में लिखकर आएगा, पेपर में ही हिंट गायब कर देंगे, ठीक है, और आप ढूंढते रह जाओगे कैसे करना है। ये क्वेश्चन करके जाना है प्रैक्टिस, ठीक है, विदाउट हिंट के, ये माइंड में बिठा के जाना है कि हिंट नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। ये हो गया बच्चों। इसके बाद आपको जो है 6.2 में कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना इन द सेंस कि अगर आपके पास टाइम कम है या आपको प्रिपेयर नहीं कर रहा है, या वो बच्चे जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, डर लग रहा है उनको क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है पहाड़ खड़ा हो गया यार, ये ज्योमेट्री कैसे खत्म होगी, लाइन एंगल्स कैसे खत्म होगा। तो अगर आपको डर भी लगता है ना, तो जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ वो क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, वो क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वो ये क्वेश्चंस कर लो। क्योंकि अगर आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, तो यही जो है क्वेश्चंस जो इसमें से बेसिकली बनते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो आते भी नहीं है इतने पेपर में, और आ भी गए, अगर गलती से आ भी गए तो थोड़ा बहुत तो आप दिमाग लगा के उसको कर दोगे सॉल्व, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वन शॉर्ट वीडियो देखनी है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए भाई, ठीक है, कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लगा के सॉल्व कर दोगे आप, ठीक है ना। चलिए ये हो गई आपकी लाइन एंगल खत्म। ट्राइंगल पे आ जाओ। अभी ये ट्राइंगल है, ये बच्चों को पहाड़ लगता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस बच्चे को 100/100 नंबर चाहिए वो तो भाई सारे क्वेश्चन करेगा ना, बेसिकली सब कुछ करेगा। और जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ उन पर उनको ज़्यादा ध्यान देना है। वो बच्चे जो थोड़े डरते हैं कैसे पास होंगे क्या करेंगे, उनके लिए ये मेरी स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। पेपर के बाद आके मेरी वीडियो देख लेना दोबारा से, ठीक है, और चेक कर लेना मैंने जो आपको बताया था क्या मेरी स्ट्रेटेजी आपको काम आई या नहीं आई, ठीक है। आइए 7.1 पे, ठीक है,
7.1 में बच्चों देखो जो मैं आपको बताऊंगा ना, थोड़ा उस पर ध्यान देना है। 7.1 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, सबको समझ लेना है क्या इसमें बेसिकली। उसके बाद प्रैक्टिस जिस पे ज़्यादा करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको पकड़ना है जिसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इस 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा कुछ नहीं पकड़ना, सब छोड़ देना है, ठीक है। किन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, जो बच्चे कर सकते हैं उनको नहीं करना, सब छोड़ देना। मतलब जिन बच्चों को, ये जो बच्चे पहले से अपने माइंड में बना के बैठे हुए हैं कि यार हम लाइन्स एंड ट्राइंगल सारा छोड़ेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे हम, उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब पीछे आ जाइए, ठीक है, ये 6th क्वेश्चन, ठीक है, ये 7th क्वेश्चन, ठीक है, और ये 8th क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है बच्चों पीछे के, 6, 7, 8 और यहाँ का 2, मतलब कि 7.4 में आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन। अगर आपको ट्राइंगल चैप्टर से डर लगता है, 7.4 में 4 क्वेश्चन है, उनको बस प्रैक्टिस कर लो, मेरी बात मानो भाई, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये कर लो, ठीक है। मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सर ये चैप्टर तो हम छोड़ेंगे, या फिर इनको डर लगता है, उनको समझ नहीं आता। मैं कहता हूँ भाई समझ में नहीं आ रहा ना, जिन क्वेश्चन में मैं टिक लगा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को भाई रट लो इन क्वेश्चन को, ठीक है। खास तौर पे ये 6th वाला और ये 7th वाला, ये तो रट लो ये क्वेश्चन, ठीक है, रट लो बस। आगे बढ़िए, अब आ जाइए 7.2 पे, ठीक है। 7.2 में बच्चों देखिए, 7.2 में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। एक तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये इसकी दी हुई है ना यहाँ पे इन्होंने, हाँ चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया आपका, एक तो ये 2 क्वेश्चन जो हो गए आपके, ये तीसरा, ठीक है, और ये हो गया आपका चौथा। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 5वें पे इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट वाला, इस पर भी इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये वो हो गया या बस, ठीक है, ये हो गया। और ये 7th वाला ले लो, 7th वाला बस, ठीक है। तो ट्राइंगल में से आपको ये करना है। आगे चलते हैं, 7.3 हो गई। अभी 7.3 हो गई ना, तो इसमें आपको किस पे फोकस करना है। एक तो आपको बच्चों इस पर फोकस करना है, ये जो इसका पहला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन उठा लो बस, ठीक है। 7.3 में आपको ये क्वेश्चन करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद किसी क्वेश्चन में ध्यान नहीं देना, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं, उनको तो भाई सारे प्रैक्टिस करने हैं, राइट। लेकिन जिन जिन बच्चों को आता ही नहीं है, अब वो करें ही क्या बच्चे, मतलब उनको ये चैप्टर समझ ही नहीं आ रहा ना, जो रियलिटी है वो बात भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये मोटिवेट करके नहीं हो जाएगा फलाना ठिकाना, देखो ऐसे मोटिवेट करके बेसिकली होता क्या है कि आप, यस बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे मोटिवेशन चाहिए उनको, मतलब वो कर लेते हैं। लेकिन सच में एक दूसरी तरफ रियलिटी ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बस की बात नहीं है, मतलब उनको लगता है कि नहीं, वो मैथ्स में इतने वीक है ना, उनको लगता है कि यार हम, मतलब वो कर ही नहीं पाते लिटरली, ठीक है, लिटरली वो नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यस दिक्कत आती है। तो अगर आप उन बच्चों में से हो तो मेरी स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल्स खत्म। इसके बाद बच्चों देखो, हम अब आएंगे अपने सर्कल पे, ठीक है। चलिए सर्कल पे आ जाइए, कौन सा पेज नंबर है पहले यहीं से देख लेते हैं, कौन सा पेज नंबर है सर्कल वाला। ये है हमारा 116। देखिए तो सर्कल में, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे। 9.1 है, छोड़ दो, कुछ नहीं करना, बस वन और वीडियो देखना है, समझना है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना, टेंशन नहीं। 9.2 पे आ जाओ बच्चों। 9.2 पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं बोलूँगा रट लो, नहीं भी आता ना समझ में, रट लो। ये 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, मतलब बच्चों की नॉलेज चेक करने की, बच्चों ने सर्कल चैप्टर अच्छे से पढ़ा ही नहीं पढ़ा, तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, अच्छे बच्चों से क्वेश्चन नहीं होते ये वाले, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हो गए। और मैं आपको बोलूँगा ये वाला कहाँ गया, ये जो क्वेश्चन है 9.2 ये किस में है, ये इसमें है, हाँ ये वाला 4th 5th 6th 5th और 6th पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। 9.2 में आ जाइए आगे, 9.3 में आ जाइए, क्योंकि 9.3, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी कुछ MCQ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको अपना एग्जाम देखना है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाला कि क्या बने थे क्या नहीं बने थे। अब यहाँ पे आ जाइए बच्चों, ये हो गया ना, एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन, ये 9th क्वेश्चन हो गया बच्चों, जो आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन हो गया, और ये आपका हो गया 12वां क्वेश्चन, 9वां 12वां। अब यहाँ पे आइए, ठीक है, ये देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें जो आपको क्वेश्चन पे जो करना है, जिस पे मैं आपको बोलूँगा कि आपको करना है, तो आपको ये जो 7th क्वेश्चन आपको दिख रहा है 7th, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इस पर आपको ध्यान देना है,
ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे बच्चों तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। थैंक यू।